नमस्कार, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे उन्नाव गैंग रेप केस के बारे में, जो 4 जून 2017 को हुआ था यूपी में। यूपी का बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह और उसके 5 साथी मिलकर गैंग रेप करते हैं एक पीड़िता का। जब पीड़िता अपनी कंप्लेंट लेके पुलिस स्टेशन जाती है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। हताश होके योगी आदित्यनाथ के आवास पे जाके खुद को जलाने की कोशिश करती है। फिर योगी आदित्यनाथ पीड़िता को आश्वासन देते हैं कि आपकी सुनी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसी दौरान पीड़िता के पिता को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और उनको कस्टडी में ही मार देती है। कहा जाता है कि ये डेथ भी कुलदीप सिंह ने ही कराई थी, अपना पावर को यूज़ कर पीड़िता के परिवार को धमकाया जाता है अतुल सिंह के द्वारा, और उनको जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। जब वहाँ की लोकल पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है। सीबीआई अपनी जांच करती है और कुलदीप सिंह और अतुल सिंह को अरेस्ट करती है, और उस आरोपी को भी जो पीड़िता को एमएलए के घर पे लेके गई थी सरकारी नौकरी दिवाने के बहाने। पीड़िता को पुलिस प्रोटेक्शन भी दी जाती है। पुलिस प्रोटेक्शन के नाम पे उसको एक होटल के कमरे में रखा जाता है, जिसमें ना तो बिजली आती है और ना ही लाइट का कोई व्यवस्था थी। इसके बाद 28 जून को जब पीड़िता कोर्ट की हियरिंग करके अपने गांव वापस जा रही थी, तो उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनका वकील और उसकी 2 मामी ख़त्म हो जाती हैं, और वकील को और उसको गंभीर रूप से चोट आती है, जिसमें वकील वेंटिलेटर पे था। कहा जाता है इसमें भी कुलदीप सिंह का हाथ था उसको जान से मारने में। फिर वो तारीख आती है 20 दिसंबर 2019 को कुलदीप सिंह को सज़ा हो जाती है, जिसमें उम्र कैद उसको दी जाती है पॉक्सो एक्ट में, और आईपीसी सेक्शन 376 में उसको उम्र कैद हो जाती है। फिर इस केस में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है 23 दिसंबर 2025 को, जिसमें कुलदीप सिंह को जमानत दी जाती है। दिल्ली के हाई कोर्ट कहता है कि ये कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं है, तो हम इसको इस सेक्शन के द्वारा सज़ा नहीं दे सकते हैं, और उसकी उम्र कैद को सस्पेंड करके 10 साल की सज़ा कर देती है, और जमानत देते हुए कहती है कि ये 7 साल से ज़्यादा सज़ा काट चुका है, इस वजह से इसको जमानत दी जाती है। ये सुन के पीड़िता को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो बिल्कुल ही हताश हो जाती है। जब वो धरना देने लगती है, तो दिल्ली गवर्नमेंट उसे वहाँ से भी भगाने लगती है और उसे यहाँ पे धरना ना देने का आदेश देती है। करंट सिचुएशन सी